किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम तैयार कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर की ओर। इसमें क्वेश्चन है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाते हैं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर तैयार करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने पर हमें पता लगा कि u कितना है, दूरी -27, चिन्ह परिपाटी से o का मान ऑब्जेक्ट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध देखते हैं तो 2f मतलब फोकस दूरी का दुगना वक्रता त्रिज्या होता है। तो यहां से फोकस दूरी निकालनी है, f निकालना है तो r/2 कर दो। r का मान 36 है, 36/2 करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण के लिए u v f तीनों ऋणात्मक बताए थे तो यहाँ पर f का मान -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। दर्पण सूत्र काम में लेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u जमाएंगे। इसका मान 1/f का मान रखेंगे -18, माइनस का चिन्ह ये, इसके बाद में 1/u का मान -27 रखा। अब यहाँ पर आपने जब -1/18 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/27 एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे और 1/v को उल्टा करेंगे। ये 1/v की वैल्यू है, v को उल्टा करोगे तो v का मान कितना मिल जाएगा, -54 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसका गणितीय स्टेप पर सोल्व करने पर v का मान कितना मिलेगा, हमें -54 सेंटीमीटर मिल गया। तो दर्पण समीकरण दर्पण सूत्र काम में लेकर v की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यह निष्कर्ष निकाल लिया हमने। पर्दा दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना है। प्रतिबिंब का आकार, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाएं, m बराबर -v/u होता है और ये प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, ऑब्जेक्ट। ठीक है,